नमो भगवते वासुदेवाय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय रमण हरि गोविंद जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय उमापति शिव शंकर की जय जय उमापति शिव शंकर की जय जय राधा की जय जय रुक्मणी की जय जय राधा की जय जय रुक्मणी की जय जय मोर मुकुट वंशी वारे की जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय सरस्वती त्रिवेणी की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राम की जय जय श्याम की जय जय राम की जय जय श्याम की जय जय दशरथ कुंवर चारों भाइयों की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय कृष्णा की जय जय लक्ष्मी की जय जय कृष्णा की जय जय लक्ष्मी की जय जय कृष्ण बलदेव दोनों भाइयों की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। भगत वत्सल भगवान श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा से और माता राधा रानी की अतिशय कृपा से हम लोग भगवत गीता के श्लोकों का स्मरण कर रहे हैं और उनमें धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। उसी क्रम में आज हम लोग फिर एकत्रित हुए हैं और भगवत गीता के अब तक हम लोग 2-3 श्लोक कर चुके, चौथे श्लोक से हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोग इसमें इस गंगा में नहाने के लिए उत्सुक हैं और नित्य प्रति अपने बहुमूल्य समय निकाल करके आते हैं यहाँ पर। साथ में मैं सभी आचार्यों का और आप सभी के चरणों में निवेदन करना चाहूँगा, वंदन करूँगा, नमन करूँगा कि मेरे लिए मुझे आशीर्वाद प्रदान करें ताकि हम इस कथा में जो शब्द कहें वो सही शब्द हों, सही प्रकरण सही संदर्भ में निकलें। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने अनुगत जरूर करेंगे, मुझे ऐसा आशीर्वाद जरूर देंगे। चलिए हम लोग प्रार्थना से प्रारंभ करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणीविनायको भवानी शङ्करो वन्दे सिद्धाविश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति स्था सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाशितो हि वक्त्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्य विहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगता पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे ॐ भवानी सहितं नमामि। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांजनि गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं नाविदुः देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम वेदाय गुरुदेवाय विद्महे परम गुरवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गुम गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सीताराम भगवान की, उमापति महादेव की जय। तो अब जो है प्रश्न ये है कि हम लोग आज इसको आगे बढ़ाएं या फिर जन्माष्टमी पे चर्चा करें। सब सबकी जो इच्छा होगी हम लोग उस पे वैसे कर लेंगे। वैसे तो आज भी शुभ अवसर है, अष्टमी प्रारंभ होने को है और कल जन्माष्टमी का उत्सव है। वैष्णव के लिए सबसे बड़ा त्योहार रहता है। तो आप जैसा कहेंगे हम लोग वैसा कर सकते हैं। हम लोग कुछ श्लोक लेकर के तब जा सकते हैं या फिर हम लोग सीधे जन्माष्टमी पे ही चर्चा कर सकते हैं। तो जैसा आप बताएंगे उस प्रकार से आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। हैं तो हम लोग जो है वो पहले जन्माष्टमी की व्रत की महिमा चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग फिर प्रयास करेंगे इस पर चर्चा हो कि भगवान ने अवतार क्यों लिया था और क्या निमित्त थे उसमें, क्योंकि समय जो है वो तेजी से भागेगा है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण लगता है मुझे वो इसमें महात्म्य ही है कि क्यों जन्माष्टमी हम लोगों को मनानी चाहिए। तो इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा पद्म पुराण में जाना होगा और इसमें बहुत ही सुंदर, वैसे तो ब्रह्म वैवर्त पुराण और अ, भागवत में भी बहुत वृहद चर्चा है इसकी कि क्यों जन्माष्टमी हम लोगों को मनानी चाहिए। परंतु मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा इसको सूक्ष्म रखते हुए और सारगर्भित बात हो तो आनंद रहेगा।
इसलिए हम लोग एक क्या उससे लाभ हुए और क्यों हम लोगों को जन्माष्टमी करनी चाहिए। तो ये पद्म पुराण में शौनक जी और सूत जी के बीच में संवाद हुआ है। और उस संवाद के अंतर्गत शौनक जी यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का महात्म्य क्या है। और हमारा और सभी सभी के हेतु की कृपा से ही संत महात्मा लोग वो लोग सर्वज्ञ होते हैं, जानते हैं, परंतु इस चर्चा को नित्य प्रति करते रहते हैं ताकि वो उससे जन कल्याण हो सके। तो शौनक जी कहते हैं, शौनक उवाच कृष्ण जन्माष्टमी सूत तस्या महात्म्यम उत्तमम कथस्य महाप्राज्ञ चोधरस्व भवान्वात्। हे सूत जी, आप कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत महात्मा का वर्णन करके हमारा उद्धार संसार महासागर से करें। तो ऐसे में फिर सूत जी कहते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी ब्रह्मन् भक्त्या करोति यो नरः अन्ते विष्णुपुरं याति कुलकोटि योदो युजोदुज। वो व्यक्ति जो हे ब्राह्मण, वो व्यक्ति जो जन्माष्टमी का व्रत करता है वो और भक्ति पूर्वक करता है, तो वो व्यक्ति मृत्यु के बाद अपने करोड़ों वंश वालों के साथ में भगवान विष्णु के लोक को जाता है। तो इसके बाद में फिर वो वर्णन करते हैं कि जन्माष्टमी कब की सबसे मतलब श्रेष्ठ रहेगी। जन्माष्टमी तो श्रेष्ठ है ही, परंतु उसके एक विशेष योग रहते हैं। सोमवार और बुधवार को पड़े अष्टमी तिथि और उसमें रोहिणी नक्षत्र यदि हो, तो ऐसा संयोग जो है वो सैकड़ों वर्षों में आता है। और क्योंकि यही वो वार था और इस प्रकार का नक्षत्र था जब भगवान ने अवतार लिया था, तो वो सबसे ज़्यादा सौभाग्यपूर्ण माना जाता है यदि आप ऐसा व्रत कर सके। परंतु वो ये तीनों चीज़ों का योग एक साथ हो, ये सहस्त्रों वर्षों में आता है। फिर उसके बाद में बताते हैं कि कौन सी अष्टमी करनी चाहिए। कभी कभी हम लोगों को कन्फ्यूजन भी होता है कि आज अष्टमी में ही नवमी भी है और या फिर सप्तमी के साथ अष्टमी है, तो ऐसे में क्या व्रत करना चाहिए, कौन से दिन व्रत करना चाहिए। इसके समाधान जो है बीच बीच में आते रहते हैं। वैष्णव संप्रदाय से अगर हम लोग कनेक्टेड रहेंगे तो हमको ये बात पता चलती रहती है। तो मैं उसको न चर्चा करते हुए इसमें सीधे सीधे कि अ, इसका महात्म्य क्या है, उससे क्या लाभ होता है, ये चीज़ जो है उस पर हम लोग सीधे जाते हैं। और बहुत ही सूक्ष्म तरीके से जो चर्चा की सूत जी ने, वो उस पर बात करेंगे। फिर हम लोग भगवान का क्यों प्रादुर्भाव हुआ है, तो मूल रूप में हम लोग जानते हैं। ये सूत जी बताते हैं कि ठीक यही प्रश्न दिलीप ने महर्षि वशिष्ठ से किया था। रघुकुल में राजा दिलीप ने महर्षि वशिष्ठ से किया था। तो भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे मन में ये भ्रम अक्सर उत्पन्न हो जाता है कि भगवान राम का युग तो पहले हुआ, भगवान कृष्ण तो बाद में है, राजा दिलीप तो भगवान राम से भी पहले हुए, तो इस प्रकार का प्रश्न कैसे आ सकता है। तो ये अनेक कल्पों में मंत्रों में इस प्रकार के अवतार होते रहे और ये भगवान का जो है लीला इस प्रकार से होती रही है। तो भगवान राम के जन्म के पूर्व भी जन्माष्टमी थी और इसी प्रकार से जिस कृष्ण जन्माष्टमी को हम लोग अभी समझते हैं उसके पूर्व रामनवमी भी थी। तो ये कल्पांतर की बात रहती है। तो वो उसमें भ्रमित नहीं हो, इसीलिए कभी कभी रहता है एक पुराण से दूसरे पुराण की कथा जो है वो थोड़ी भिन्न हो जाती है। तो वो उसमें कल्पांतर होते हैं, वो उनमें कोई गलत या दोष नहीं होते, परंतु वो कल्पांतर होते हैं। एक कल्प में दूसरी कथा हुई थी और दूसरे कल्प में दूसरी कथा हुई। तो इसमें जो है वो यही प्रश्न दिलीप जी ने महर्षि वशिष्ठ जो उनके गुरु थे, कुल गुरु है ना महर्षि वशिष्ठ, वो एक प्रकार के चिरंजीवी हैं, लगातार वो वंशानुगत पूरे वंश में ही रहे वो। तो हुआ क्या कि ये फिर जब वशिष्ठ जी से ये प्रश्न पूछते हैं राजा दिलीप, तो कहते हैं कि भाद्रे मास्यासिताष्टम्याम यस्याम जातो जनार्दना तदहं श्रोतुमिच्छामि कथयस्व महामुने। वसिष्ठवाच शृणु राजन् प्रवक्ष्यामि कस्माज्जातो जनार्दनः पृथिव्यां त्रिदिवं त्यक्त्वा भवते कथाम्यहम्।
मैं आपको वो कथा बताता हूँ कि भगवान जनार्दन ने अपने लोक का परित्याग करके पृथ्वी पर अवतार क्यों ग्रहण किया। तो प्राचीन काल में पृथ्वी कंस आदि राजाओं से पीड़ित थी, और अपने अधिकार के कारण प्रमत्त हुए कंस के दूत ने पृथ्वी को प्रताड़ित किया था। तो उस समय जो भी राजा उनके साथ थे वो सभी लोग बहुत सारे अत्याचार यहाँ पर करते रहे। ऐसे में अपमानित हुई पृथ्वी अपनी आंखों से अश्रु बहाते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंची, और ब्रह्मा जी के पास पहुंचने के बाद में उसने जब रोया ब्रह्मा जी से, और ये बहुत ही सुंदर बात यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि ब्रह्मा जी स्टेप वाइज जैसे हम लोग हायरार्की में आगे बढ़ते हैं, तो जो जिसका अधिकार क्षेत्र रहता है पहले उसी को अप्रोच करते हैं। तो वो सबसे पहले प्रजापति आदि के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तो ब्रह्मा जी जो है वो इससे बहुत ही दुखी हुए, अत्यंत दुखी हुए, और उन्होंने फिर कहा कि चलिए हम सब लोग भगवान शिव के पास चलते हैं और उनसे इसका उपाय पूछते हैं। तो जब वो भगवान शंकर के पास पहुंचे तो भगवान शंकर को अत्यंत क्रोध आया, और वो तो जो है हमेशा भक्तों का उद्धार करने वाले ही हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो राक्षस है ये उन्मत्त हो रखा है, और हमारे वरदान के कारण ही उन्मत्त हुआ है। तो ऐसे में चलिए भगवान विष्णु जो है वो अवतार लेने वाले हैं, हम लोग उनसे चल के प्रार्थना करते हैं। और फिर वहाँ पे वो क्षीर सागर गए जहाँ पर भगवान शेष सैया पे विश्राम कर रहे थे। तो भगवान से उन्होंने स्तुति की भगवान की, और कहा कि आप तो हमेशा जो है जगत की रक्षा करने वाले हैं, तो आपको बारंबार नमस्कार है। पृथ्वी जो है अपनी व्यथा लेके आई हैं, और इनकी व्यथा सुनिए। शंकर जी बोले कि जो कंस है वो बहुत ही ज़्यादा दुर्दम्य हो गया है और उसने बहुत ही उत्पात मचा रखा है, तो कृपा करके इसका उपाय करें। तो जब ये सारा उन्होंने वृत्तांत सुना तो भगवान विष्णु ने शंकर जी से कहा कि हे देव, मुझे आप अपनी शक्ति दीजिए। उनकी शक्ति है पार्वती है, तो आप मुझे पार्वती दीजिए या दुर्गा जी की शक्ति का प्रयोग वो पहले जा करके देवकी माता के गर्भ में स्थापित होकर के और व्यवस्था बनाएंगे ताकि मैं चतुर्भुज के साथ रूप के साथ में प्रकट हो सकूं। और फिर उन्होंने सारे ही देवताओं को बुला करके इंस्ट्रक्शन दिए। मैं बहुत ही शॉर्ट में जा रहा हूँ, ठीक है। सभी देवताओं को जो उनके यथा योग्य सेवा थी वो उन्होंने बताई, और फिर इस तरह से देवता अपने 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 धाम को गए। तो दुर्गा देवी जो है वो शक्ति के रूप में जो बालिका थी वो उन्होंने जा करके व्यवस्थापक हैं, वो हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, इस दुर्ग की यानी इस संसार के व्यवस्थापक हैं माँ दुर्गा। तो वो व्यवस्था बनाना उनका कार्य है। उन्होंने फिर पूरी व्यवस्था बनाई, और भगवान कृष्ण ने फिर 8वें पुत्र के रूप में देवकी के अवतार लिया। और फिर आपको पता है कि वो नंदग्राम गए वसुदेव जी उनको लेकर के। तो इस प्रकार से भगवान का आविर्भाव हो जाता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो जब वो वहाँ पे पहुँचा देते हैं तो उसके बाद में बालिका से परिवर्तित करके ले आते हैं नंद यशोदा के यहाँ से यहाँ पर। जब इसमें अलग अलग कथाएं अलग अलग प्रचलित हैं कि वो बालिका को कुछ जैसे ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा हुआ है कि बालिका को मारने के लिए कंस जब चलते हैं तो वो वासुदेव उनसे कहते हैं कि आपको तो बालक मारने वाला है, ये तो है ही नहीं किसी प्रकार से। जिसमें आकाशवाणी हो जाती है कि वो बालक तो नंदग्राम में है, ठीक है, तो ये तो नहीं है। तो फिर वो बालिका को छोड़ देते हैं। दूसरी कथा ये है कि कंस अपने सेवकों को कहते हैं कि इन्हें मार दीजिए, और जब वो उसे मारने चलते हैं तो वो गायब हो जाती है, आकाशगामी हो जाती है और वो अपने धाम को वापस चली जाती है। और आकाशवाणी होती है कि हे मूर्ख कंस, तो जिस बालिका को मारने का प्रयत्न कर रहा है उसको तू मार नहीं सकेगा, तुझे मारने वाला वो नंदग्राम में पैदा हो चुका है, तेरा समय बहुत ही नज़दीक है। तो इस तरह से ये कथा बताते हैं महर्षि वशिष्ठ दिलीप जी को। दिलीप जी जो है वो इससे संतुष्ट नहीं होते हैं। तो वो ये कहते हैं कि ये तो ठीक है, परंतु आप ये कह रहे हैं कि इस प्रकार के संयोग हो, सोमवार हो, बुधवार हो, रोहिणी नक्षत्र हो तो सबसे अच्छा रहता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसको सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया था और उसका क्या परिणाम हुआ।
महात्मा की बात तो यही हुई ना। तो वशिष्ठ जी उनको बताते हैं कि एक चित्रसेन नाम का एक राजा हुआ करता था, जो महापापी था, और वो अगम्यागमन करता था, ब्राह्मणों को हमेशा प्रताड़ित करता था, स्वर्ण चोरी करता था, मदिरा और मांस भक्षण इत्यादि में लिप्त रहता था। मतलब संपूर्ण तरह से पापी था। वो चांडालों और पतितों के साथ ही उसका सामीप्य रहता था हमेशा। तो इस प्रकार का वह राजा सदा आखेट करता रहता था। एक बार उस उसने ये जाना कि इस एक जंगल में, अरण्य में सिंह रहता है, और वहां पर उसने अपने पूरी सेना बुला ली, सिपाहियों को एकत्रित किया और उसका शिकार करना चाहा। लेकिन जब वो वध करने गया तो उसके सामने एकदम से बाघ प्रकट हुआ और उस व्याघ्र के पीछे वो चल पड़ा। और वो जाते जाते धीरे धीरे वो यमुना तट पर पहुंच गया। बाघ तो नहीं मिला, लेकिन उस समय जो है वो अत्यंत भूखा प्यासा था, और वो दिन अष्टमी का दिन था, रोहिणी नक्षत्र था। तो उसे जो है वो देखा कि यमुना तट पर जो है कुछ लोग अनेक उपहार द्रव्य, धूप दीप इत्यादि के साथ पूजन कर रहे हैं, और वहाँ पर अन्न इत्यादि भी है। तो वहाँ पे जो स्त्रियां पूजन कर रही थी, उनसे वो चित्रसेन ने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है और आपके पास तो अन्न भी है, तो आप मुझे दे दिए। तो स्त्रियों ने समझाया कि आज अष्टमी का दिन है और आज हम लोग भगवान का व्रत करते हैं, आपको अन्न नहीं खाना चाहिए। जो व्यक्ति इस शरीर में प्राण रहते हुए भी जयंती व्रत नहीं करता, उस अन्न खाने वाले मनुष्य को यमलोक में जाना पड़ता है, और उसके द्वारा दी हुई वस्तु को उसके पितृगण भी स्वीकार नहीं करते। तो वो अपने पितरों के अधिकार से भी च्युत हो जाता है। तो यह बात जब राजा ने सुनी तो उसे लगा कि चलो ठीक है। तो वो भी उसने थोड़ी जिस प्रकार से स्त्रियां पूजा अर्चना इत्यादि कर रही थी, तो वो उसने पूजा की और प्रतीक्षा की। फिर नक्षत्र बीतने के बाद उसने पारण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा चित्रसेन को अंतोगत्वा मृत्यु पश्चात हरिलोक को हरिलोक मिला, और वो दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर के भगवान के धाम में पधारा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इसलिए हम लोगों को, सभी लोगों को जन्माष्टमी का यथासंभव यथाशक्ति व्रत जरूर करना चाहिए, और अन्न से हम लोगों को उस दिन अन्न निषेध है, दिन में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। जब भगवान का जन्म हो जाए तो उसके बाद व्रत पारण करें, और फिर व्रत में जो भी खाने वाली वस्तुएं हैं वो हम लोग खा सकते हैं। दिन भर भगवान का भजन और कीर्तन करना चाहिए। ये पूरा महात्म्य जो है बहुत ही वृहद तरीके से श्रीमद् भागवतम में दिया हुआ है। तो ये तो हुई महात्म्य की बात। अब है कि हम लोग ये जानना चाहते हैं कि भगवान आए क्यों, और कंस कौन था। दो प्रश्न हैं यहाँ पर, है ना। भगवान अवतरित क्यों है, तो एक तो अभी हम लोगों ने चर्चा कर ली कि कंस का इतना ज़्यादा अत्याचार बढ़ गया था कि पृथ्वी जो है वो उससे प्रताड़ित। कंस अकेले नहीं थे, उनके साथ में दूसरे राजा गर्म, जरासंध और अन्य मित्रों के साथ में उन्होंने संधि करी। वो सारे के सारे आतताई थे। तो इस कारण से पृथ्वी जो है वो बहुत ही दुखी थी, और वो ब्रह्मा जी के पास गई। तो एक तो ये कारण जो है वो, परंतु कंस जो है इतना आतताई क्यों हुआ, और वो इस लोक में आया क्यों, पूर्व जन्म में क्या था, एक प्रश्न। दूसरा है कि भगवान को जो है वो क्या यही एक कारण था, कि और भी कोई कारण था जिसके कारण धराधाम पे अवतरित होना पड़ा। तो भगवान जो है वो अपने नित्य धाम, भगवान कृष्ण का वो गोलोक धाम है, और गोलोक धाम यानी गोलोक वृंदावन में वो नित्य प्रति राधा रानी के साथ विहार करते रहते हैं। एक बार वो गोलोक में विरजा देवी, राधा जी की सखी हैं, तो उनके साथ उनके समीप थे। लेकिन राधा रानी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, ठीक नहीं लगा। तो उन्होंने वो उनको छोड़ करके अपनी सखियों सहित जहाँ पर वो समीप में थे वहां जाने लगी। और उनके जो गार्ड हैं, भगवान के जो गार्ड हैं गोलोक धाम में, वो श्री दाम है, जो बाद में सुदामा बने। तो उन्होंने रोका कि अभी आप नहीं जा सकते। राधा रानी इस पर उनसे रुष्ट हो गई, और उन्होंने श्री राम को श्राप दे दिया कि तुम असुर योनि को प्राप्त हो जाओ।
और श्री राम भी जो है वो भगवान के निकट थे, तो उनको भी क्रोध आ गया, तो उन्होंने कहा कि आप मनुष्य योनि को प्राप्त हो जाइए। तो राधा रानी को कहा उन्होंने कि आप मनुष्य योनि को प्राप्त हो जाइए, और श्री राम को राधा रानी ने श्राप दिया कि आप असुर योनि को प्राप्त हों। तो अब असुर योनि को प्राप्त होने के लिए फिर आगे जब ये बात भगवान के पास पहुंची, तो फिर उन्होंने दोनों को समझाया। फिर जब शांत हुआ, क्रोध शांत हुआ, तो दोनों लोग दुखी भी हुए। तो भगवान ने कहा कि देखो, तुम जो है वो अ, आगे चल के शंखचूड़ नाम के असुर होगे, और भगवान शंकर के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। तो भगवान शंकर के द्वारा आपका उद्धार होगा, और उसके बाद में फिर जब मैं इस धराधाम पे अवतरित होऊंगा, तो उस समय आप मेरे मित्र सुदामा के रूप में आप भी अवतार लेंगे, और राधा रानी जो है उस समय मनुष्य योनि में रहेंगी। तो ये कब होगा? ये होगा वाराह कल्प में। और जो विरजा देवी थी, जिनके सामीप्य में भगवान कृष्ण थे, उनको भी राधा रानी ने श्राप दिया। उन्होंने कहा कि आप इनकी समीपता करती हैं हमेशा, तो आप जाइए, पृथ्वी लोक को गमन हो जाए आपका। तो विरजा देवी फिर नदी बन गई। तो अगर मतलब जब हम लोग आध्यात्मिक उसकी चर्चा करेंगे कि कौन कौन से लोक होते हैं, तो गोलोक धाम से पूर्व विरजा नदी रहती हैं, और उस सामीप्य के कारण जो है वो 7 पुत्र उत्पन्न हुए भगवान कृष्ण के, जो बाद में समुद्र कहलाए। तो अलग अलग जो 7 समुद्र हैं, वो बेसिकली रस कह लीजिए उनको, लवण, इक्ष, सुरा, धृत, दधि, दुग्ध और जल रूप। तो हम लोगों के पास में जो क्षारीय समुद्र हैं, ठीक है, तो ये अलग अलग लोकों में विद्यमान रहते हैं। तो वो सातों जो है वो पुत्र समुद्र के रूप में स्थापित हुए। तो ये एक कथा तो ये हो गई कि जो है कैसे भगवान, एक कारण जो निमित्त हुआ वो हुआ श्री राम और राधा रानी का विवाद या आपस में परस्पर श्राप भावना। और दूसरा जो कारण है वो हम लोग उस पर बेहद चर्चा करते हैं अभी, है ना, कि भगवान को क्यों अवतार लेना पड़ा।